हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सरी करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किए हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग टेस्ट सीरीज 9 को कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि फुल मॉक टेस्ट रहेगा। ये 100 प्रश्नों का रहेगा और जितनी भी सिलेबस में आपको टॉपिक लगे हुए हैं सारे टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर बनाया गया है। और अभी तक मैंने अपना जो टेस्ट जो कंप्लीट हो चुका है, 20 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिन्हें भी चाहिए टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में, अब हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ रहेंगे। एक टेस्ट में अगर पहला टेस्ट में मान लीजिए कि टेस्ट पेपर 9 है, आपको इसमें क्या मिलेगा कि जैसे ये 100 एमसीक्यू रहेगा जो कि विदाउट आंसर वाला रहेगा, जो कि अभी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। और एक और पीडीएफ रहेगा, यही एमसीक्यू रहेगा लेकिन उसमें आंसर सारे टिक रहेंगे। अब 20 टेस्ट सीरीज आपको ये सारे व्हाट्सएप मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। और सेकेंड में इसका प्राइस अलग रहेगा। और कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा। और साथ में अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी जिसको भी चाहिए टेस्ट लगाना चाहते हैं लीजिए, दीजिए टेस्ट, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और नोट्स एक बार जरूर से पढ़िए, क्योंकि नगर पालिका जो एग्जाम अभी संपन्न हुआ उसमें मैक्सिमम 70 से 90 प्रश्न ऐसे थे जो कि हूबहू दम सेम प्रश्न उठा के डाल दिए गए नोट्स से वाला। ओके, तो नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? देखिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही उत्तर होगा। और आप खुद से एनालिसिस कीजिए घर में कि 100 प्रश्नों का टेस्ट में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसी के बेस पर और भी मैंने कि टेस्ट का तैयारी कीजिए। और भी मैंने कि जो भी आपको जिसमें आपको मार्क्स कट रहे हैं उस टॉपिक को ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। तो विकल्प नंबर सी आपका जो हो जाएगा कठिन भाषा, ये गोदान की भाषा के संदर्भ में गलत है। नेक्स्ट है, होरी की मृत्यु लू लगने से हुई थी, उस समय उसके पास मौजूद थे। विकल्प सी हीरा और शोभा। निम्नलिखित में से किस स्त्री पात्र को कविता लिखने का शौक था? विकल्प बी मिसेज खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी का पूरा नाम क्या था? विकल्प सी होरीराम। मेरीगंज के मजदूरों को प्रत्येक दिन कितनी मजदूरी मिलती थी? विकल्प बी ₹1.25। मेरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है? विकल्प सी 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गांव वालों ने पहली बार क्या देखा था? विकल्प ए रेडियो। मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त थे? विकल्प ए काली मां। राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किसी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की है? विकल्प सी भारतीय व्यवस्था का। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में लच्चों का अड्डा कहां बनता चला गया था? विकल्प बी कॉलेज। नेक्स्ट है, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम था? तो विकल्प ए बैद जी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र बैद जी के चरित्र की विशेषता क्या है? व्यवहार कुशल, रिश्वतखोर, दोहरा चरित्र, ये सभी। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा की गई? विकल्प ए डिसलॉयल्टी।
भारत दुर्दशा की भाषा शैली के संदर्भ में सही नहीं है। विकल्प बी संस्कृतिस्ट भाषा का प्रयोग। भारत भाग के संदर्भ में सही है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निर्लजता, आशा, सत्यानाश इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक से है? विकल्प बी भारत दुर्दशा नाटक। नेक्स्ट है आधे अधूरे के संदर्भ में सही है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी है। विकल्प बी में दिया हुआ यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन को दर्शाने वाला नाटक है। विकल्प सी जो है पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। उपयुक्त सभी, तो विकल्प यहां पर डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। विकल्प सी छोटी लड़की का 15 वर्ष, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ की जीवन की प्रतिछाया ही है। वो बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतश्चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? तो विकल्प डी आधे अधूरे नाटक का है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ था? तो विकल्प सी मनोज। नेक्स्ट प्रश्न जो है मैं पुरुष हूं, नहीं मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं है। यह कथन किसका है? विकल्प ए चंद्रगुप्त। धुरस्वामिनी की रचना विधा है। विकल्प सी नाटक। रामगुप्त नाटक का कैसा पात्र है? विकल्प डी खल पात्र। निम्न से कौन अयोग्य था? विकल्प ए रामगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने माना है कि जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय है? विकल्प ए आई ए रिचर्ड्स। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विकल्प ए सही उत्तर होगा। कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? विकल्प सी पोएटिक्स। एसेज इन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? विकल्प डी अर्नोल्ड। टॉमस स्टन्स इलियट के संदर्भ में सही नहीं है। इनका समय 1888 से 1965 ईस्वी है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ये द क्रिटिक के संपादक थे। इनको द वेस्टलैंड पर नोबेल मिला। विकल्प डी जो है ये इनके बारे में संदर्भ में सही नहीं है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? विकल्प सी बिहारी। नेक्स्ट है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। भ्रमर गीत की रचयिता हैं। विकल्प ए सूरदास। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। विकल्प बी कबीरदास।
जाकी रही भावना जैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? विकल्प सी तुलसीदास। देसिल बयाना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? विकल्प बी विद्यापति। भारतेंदु की पत्रिका नहीं है? विकल्प बी ब्राह्मण। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? विकल्प सी प्रिय प्रवास। जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प ए 1922 ईस्वी। नंदहारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? विकल्प डी सिमरिया बेगूसराय बिहार। नेक्स्ट है धूमिल के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए? विकल्प सी 3। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? विकल्प ए सही उत्तर होगा उस जनपद का कवि हूं। सक्सेना का रूसी कथाओं का संग्रह है? विकल्प ए सोवियत कथा संग्रह। जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है? विकल्प बी उर्वशी। अगेय रचित आत्म नपेद किस विधा की रचना है? विकल्प डी निबंध संग्रह। महादेवी जी की रचना संग्रह यामा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो विकल्प सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? विकल्प बी सुविधानंद पंत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विकल्प ए सही उत्तर होगा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? विकल्प बी अवहट भाषा। पूर्वी राजस्थान का एक अन्य नाम है? विकल्प बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? विकल्प सी मलयालम। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? विकल्प ए सरकारी कार्यालयों की भाषा। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो विकल्प डी विदेशी। धातु सिद्धांत का स्पष्ट विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो विकल्प सी प्रोफेसर हेस। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है? विकल्प डी जीविकोपार्जन। हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है? विकल्प डी सभी। धार्मिक संस्थान में भी, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा और रेलवे प्लेटफॉर्म सभी में होते हैं। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है। इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कि कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। देखिए क्रोध, तो क्रोध से सिंपल सा आ रहा है, रोद रस हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा।
किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है? तो विकल्प सी दोहा छंद। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प ए उल्लेख अलंकार। शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? विकल्प डी अभिधा। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया है? विकल्प बी औचित्य। इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? विकल्प डी साहित्य दर्पण। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? विकल्प डी भरत मुनि। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द का कौन सा संज्ञा है, किस प्रकार का संज्ञा है? तो विकल्प बी भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? विकल्प बी गुणवाचक। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण है? विकल्प सी 4 विशेषण है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं? विकल्प ए 2 होते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? विकल्प सी तत्पुरुष समास। वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? विकल्प सी कारक। वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प डी बात का धनी। निम्न से कौन मधुआ कहानी का पात्र नहीं है? तो विकल्प सी गोलू। मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? तो बाल उत्पीड़न और बाल विवाह, बाल मजदूरी। क्या हो जाएगा? तो ए और सी हो जाएंगे। तो विकल्प डी ए और सी दोनों। ठाकुर का कुआं किस प्रकार की कहानी है? तो विकल्प ए यथार्थवादी कहानी है। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है? बिहार कुशलता, व्यवहार कुशलता, उदारता, सहिष्णुता, ये सभी। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। परिंदे कहानी की कथा भूमि है? विकल्प ए कॉन्वेंट स्कूल। सभी लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। पंक्ति में किस नीली वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो विकल्प ए नीले लिफाफे के पत्र की ओर। अभिशप्त कहानी में लेखक के अनुसार बच्चे द्वारा की गई हत्या के लिए उत्तरदायी के कारण था? विकल्प ए भूख। आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। कहानी की यह पंक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? विकल्प डी अतुल मोमानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मिसपाल कहां रहती थी? तो रायसन यानी कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश। सहकर्मियों के व्यंग से आहत होकर मिसपाल क्या निर्णय लेती है? विकल्प ए नौकरी छोड़ने का। नीलम देश की राजकन्या कहानी किस पर आधारित है? विकल्प सी मनोविश्लेषणवाद। सुधा और जूली किस कहानी के पात्र हैं?
विकल्प सी परिंदे कहानी के पात्र हैं। मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो विकल्प बी राजस्थानी। वह भाषा जो जन जन के बीच में संपर्क का माध्यम बनती है भाषा कहलाती है। विकल्प ए संपर्क भाषा। भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विचारों के लिए, भावों की अभिव्यक्ति के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी ए और बी दोनों होगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के छायावाद की समय सीमा है। विकल्प सी 1918 से 1938 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 10 भाग का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प बी 1973 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत के लिए कब दिया गया था? तो विकल्प डी 1965 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया था? तो विकल्प सी विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास के काल विभाग के अंतर्गत शुक्ल जी किस विषय को सम्मिलित नहीं करते हैं? तो विकल्प डी हिंदी साहित्य के आदिकाल पर चर्चा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो विकल्प बी वीर गाथा काल। आदिकाल के प्रकरण एक में अपभ्रंश से शुक्ल जी का क्या तात्पर्य है? विकल्प ए प्राकृत भाषा हिंदी। नेक्स्ट है, आदिकाल के आविर्भाव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल किस भाषा के लोक प्रचलित भाषा का दर्जा देते हैं? विकल्प डी अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बौद्ध धर्म की एक शाखा व्रजयान में निर्वाण के स्वरूप का संबंध किस सुख के समान बताया गया है? तो विकल्प बी महासुख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति का काल विभाजन का आधार बनाया है? तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास के कितने कालों में विभाजित किया है? तो विकल्प डी 4। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है? विकल्प सी अपभ्रंश काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल जी ने। आज का अंतिम प्रश्न है ये, इस टेस्ट नंबर 9 का अंतिम प्रश्न जो है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? विकल्प सी सही उत्तर होगा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। यह था टेस्ट नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट सीरीज आपका 9 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको डे बाय डे आपको अप टू 20 टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज 1 से लेके टेस्ट सीरीज 20 तक आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री टेस्ट मिलेगा। आप लोग कहीं से भी टेस्ट सकते हैं, यूट्यूब से भी दे सकते हैं, या आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट टेस्ट दीजिए। ये अभी टेस्ट सीरीज जो 20 टेस्ट सीरीज है ना, ये बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप मिलेगा 7004501486। जिन्हें भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वही लीजिए। जिनके पास अगर यूट्यूब से कर लेते हैं तो यूट्यूब से कर सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।